नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। आज यानी कि 29 दिसंबर को झारखंड सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। इसी कड़ी में बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने आज यहां एक पुस्तक का विमोचन की है। उस पुस्तक का नाम आरोप पत्र रखा है। आरोप पत्र के माध्यम से राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी ने निशाना साधा है। सुनिए दीपक प्रकाश क्या कह रहे हैं। उसका आप सब लोगों ने विजुअल देखने का काम किया। वास्तव में वो सिर्फ झलकियां थी। वास्तविकता तो जमीनी जो धरातल पर है वह तो भयावह है दोस्तों। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब आरोप पत्र बनाने के लिए बैठी कमेटी, तो अपार मुद्दे, इतने मुद्दे कि छोटी सी दस्तावेज में उसको समावेश नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूं कि आज का जो आरोप पत्र है ये जनता की अभिव्यक्ति की आवाज है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर, सदन पर अभिव्यक्त कर रहे हैं। 3 साल लूट, झूठ और भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार। लंबे समय से मैं राजनीतिक जीवन में हूं, लेकिन ऐसी सरकार हमने नहीं देखा था, ना झारखंड की 3.5 करोड़ जनता देखी थी। दुर्भाग्य है। मैं अखबारों में आज सुबह पढ़ रहा था, मुख्यमंत्री जी का कुछ विचार अखबारों के माध्यम से आया है, सुबह पढ़ रहा था। कह रहे थे कोरोना के कालखंड के चलते मैं पूरी तरह से अपने आप को जनता के बीच में काम करने का अवसर नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी, पूरे दुनिया में कोरोना आया है, पूरे देश में आया है, और इसी कोरोना के कालखंड में भारतवर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था का डंका बजाने का काम किया है। कोरोना के काल में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ऑनलाइन की परीक्षा में उत्तीर्ण ही नहीं हुए, बल्कि सर्वोत्तम रिजल्ट देने का काम किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी कोरोना के कालखंड में स्वयं स्वीकार किए कि मैं असफल हो गया, मैं फेल हो गया। छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर के बच्चे, आपके बच्चे ऑनलाइन की परीक्षा दे रहे थे, ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे थे, सब अच्छे रिजल्ट कर देने का काम किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपके पास तो सारी सुविधाएं थी। उसके बाद में आप पूरी तरह से झारखंड की जनता की नजरों में फेल साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने कल कहा कि सेंट्रल एजेंसी का कन्विक्शन रेट कम है। शायद ज्ञान नहीं है कि सीबीआई का 67% कन्विक्शन रेट में सफलता का है। उनके जानकार उनको बता नहीं रहे हैं कि 0.5% की जो आपके बात ईडी की कह रहे हैं, आप 0.5 की श्रेणी में हैं। मुझे तो इस बात का खुशी होता कि मुख्यमंत्री जी कल अपने बयान में कन्वेक्शन रेट से ज्यादा परफॉर्मेंस रेट के बारे में चर्चा करते। कहते कि 3 वर्ष में ये राज्य की सरकार क्या क्या की है, आगे क्या क्या करने जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य से इस राज्य में जो शासन करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व है, कांग्रेस का नेतृत्व है, आरजेडी के जो नेतृत्व है, वो विजनलेस है।
पूरी तरह से सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी। स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन, राज्य संपोषित भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के पूरे परिवार को लाभान्वित करने का काम लीज प्रकरण में झारखंड की जनता ने देखा है। उनके इर्द गिर्द जितने शागिर्द हैं, वो शागिर्द आज जेल में हैं। मुख्यमंत्री जी थोड़ा आज 3 साल हो गया, थोड़ा ये बताने का कष्ट कीजिए कि पंकज मिश्रा से आपके कौन से संबंध रहे हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि पूजा सिंघल का जो फाइल आपके टेबल में पड़ा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का, उसको आपने क्यों रोक के रखा है? आपको बताना पड़ेगा अमित अग्रवाल नाम का शख्सियत कौन है और उसके साथ आपके क्या संबंध है। जो अमित अग्रवाल के पास संपत्ति है, वो संपत्ति झारखंड से लूट करके तो नहीं बना है, इसका भी आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। दुर्भाग्य है आज केवल ऊपर ही नहीं, जितने ट्रांसफर पोस्टिंग के भारत में सबसे ज्यादा अगर ट्रांसफर पोस्टिंग कहीं हुआ है तो इस राज्य में हुआ है। नौकरशाह को खुली छूट दी गई है कमाने के लिए, और कमा करके उसकी अवैध कमाई में हिस्सेदार कौन बन रहा है, ये भी मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। इसलिए तो ब्लॉक से लेकर के सीओ ऑफिस तक से लेकर के थाने तक भ्रष्टाचार की परम पराकाष्ठा पहुंची हुई है। और क्यों पहुंची है मुख्यमंत्री जी, इसका भी थोड़ा उल्लेख करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि शराब के मामले में भारत झारखंड की सरकार को राजस्व का कितना नुकसान हुआ है, इसका दोषी कौन है? कौन है वो छत्तीसगढ़ का व्यापारी है? कौन है वो छत्तीसगढ़ का व्यापारी जो शराब माफिया के रूप में यहां पर आकर के झारखंड के राजस्व को कम करने का काम किया? ये भी मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। कोयले की लूट की छूट, और जो गरीब बेचारा आज घर बनाने के लिए संकट के क्षण में बैठा हुआ है बालू के कारण, बालू प्राप्त नहीं हो रहा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो बालू खुलेआम बिकती थी, और आज काला बाजारी से गांव का गरीब भी अगर घर बनाना चाहता है तो उसको काला बाजारी से बालू लेना पड़ता है, बालू लेना पड़ता है। प्रकृति प्रदत्त जो चीजें झारखंड को मिली है, चाहे वो पानी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो जिसको हम कहते हैं, इन सारे चीजों को खनिज संपदा हो, पूरी तरह से लूटने और लुटवाने वाला काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने, आरजेडी की सरकार ने मिलजुल कर किया। हम प्रकृति के पूजक हैं, झारखंडी है, लेकिन अवैध कटाई हो रही है वनों की, अवैध खनिज संपदा की खुदाई हो रही है, और ये पहली बार हो रहा है कि तस्करी झारखंड से बाहर विदेश में किए जा रहे, बांग्लादेश तक भेजे जा रहे। मेरे दोस्तों, आज तो कहने के लिए बहुत चीजें हैं, लेकिन समय का अभाव आपके पास है, मेरे पास है, इसलिए संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ये राज्य में आर्थिक अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से चरमराई हुई है। इस राज्य में बजट जो उपबंध है, उस उपबंध में खर्चे नहीं किए जाते हैं, बल्कि महंगी गाड़ियों का काफिला मुख्यमंत्री जी के लिए, मंत्रियों के बड़े बड़े घरों के निर्माण के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन गरीबों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्य है। हमारी सरकार थी तो महिला सशक्तिकरण के लेके, रघुवर दास की सरकार थी तो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए 1 रुपया में लाखों रुपए की रजिस्ट्री होती थी। आप सब जानते हैं किसानों की हालत,
समय पर वर्षा नहीं होने के कारण आज वो संकट में, आपदा का संकट है किसानों को। और वैसे समय में पिछली सरकार किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा भेजे गए वार्षिक 6,000 के अलावा 6,000 रुपया देने का काम करती थी, लेकिन ये सरकार किसानों के साथ कुठाराघात करते हुए, किसानों के हक और हुकूक को छीनते हुए 6,000 जो राज्य की सरकार, जो हमारी सरकार देती थी, उसको भी वापस करने का काम राज्य की सरकार ने किया। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? नौजवानों के संदर्भ में, युवाओं के संदर्भ में आपने 5 साल पहले मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम किया था और आपने दिखाया, कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। आज लाखों की बात तो छोड़ दीजिए, हजारों की बात तो छोड़ दीजिए, सैकड़ों में भी आपने नौकरी देने का काम। और जो जिस आधार पर यहाँ के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, झारखंड में रहने वाले लोगों को नौकरी मिलने के लिए नियोजन नीति था, उसको भी आपने राजनीतिकरण करते हुए सब आपने इस प्रकार का काम किया कि आज इस राज्य में कोई नियोजन नीति नहीं है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य का, आप 1932 की बात करते हैं, खतियान की बात करते हैं और उस आधार पर नियोजन नीति की बात करते हैं, शेड्यूल 9 में भेजने का आप काम करते हैं। पूरी तरह से झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करने का आप काम कर रहे हैं। आप सब कोई जानते हैं कि 2000 बाबूलाल मरांडी जी की सरकार ने जब इसी आधार पर नियोजन नीति लाने का काम किया था, जिसे कोर्ट ने ठुकराने का काम किया, आज आप उसी का, अरे स्वराज्य की सरकार के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, सरकार के पास, उनके मंत्रिमंडल के पास यह अधिकार है कि स्थानीय नीति स्वयं बनाए और नियोजन नीति बना करके आप राज्य में लागू कर सकते हैं। शेड्यूल 9 में भेज करके आप जलेबी की तरह राजनीति करने, जलेबी बनाने की तरह से राजनीति करने का काम कर। झारखंड की जनता आपसे ज्यादा तेज और चालाक है, समझदार है। वो जानती है कि ये राजनीति किया जा रहा है, यहाँ के लोगों के साथ बेइंसाफी किया जा रहा है। अरे आप में हिम्मत है तो आप स्वयं यहाँ पर स्थानीय नीति बनाइए, नियोजन नीति बनाइए और कल से नौकरियों का अंबार लगाने का काम कीजिए मुख्यमंत्री जी। लेकिन मुख्यमंत्री जी के मन में तो ये इरादा ही नहीं है नौजवानों के साथ कुठाराघात करने का काम। लेकिन युवा जब जागता है, सड़कों पर युवाओं का जिस प्रकार से आक्रोश की अभिव्यक्ति हुई है, ये आने वाले समय में सरकार के लिए खतरे की घंटी है। पिछड़े समाज की बात की चिंता मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप पिछड़ा विरोधी हैं। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, आपकी सरकार को चुनौती मैं देना चाहता हूं कि आप पिछड़ा विरोधी। आपके सरकार के नेतृत्व में यहां पर पंचायतों के चुनाव हुए थे। आपने पिछड़े समाज के अधिकार को और हुकूक के उसके अधिकारों को आपने छीनने का काम किया। अब बिना आरक्षण के, आपने पिछड़े समाज के आरक्षण के बिना आपने पंचायत के चुनाव कराने का काम किया था। अरे सुप्रीम कोर्ट का सीधा निर्णय कि आपको ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए एक आयोग का गठन करना पड़ेगा, कमेटी का गठन करना पड़ेगा। जिन जिन राज्यों में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, वहां पर ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से चीजों को जांचने के बाद, परखने के बाद वहां पर चुनाव हुए। आपने तो पंचायत के चुनाव में पिछड़े समाज का अधिकार को वंचित करने का काम किया। उतना ही नहीं, नगर निकाय के चुनाव होने वाले थे, उसमें भी आपने यही काम करने का संकल्प लिया। तो भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं। सड़कों पर उतर करके आपके जो चेहरे पे नकाब था उसको उतारने का काम किया। मुख्यमंत्री जी, आपके यहां तो पिछड़ा आयोग भी है, क्यों नहीं पिछड़ा आयोग गठित किया आपने? अरे पिछड़ा समाज का कोई हितैषी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी।
सबसे ज्यादा पिछड़े समाज कांग्रेस के समय में दबे और कुचले थे। आज पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। उतना ही नहीं, मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रतिनिधित्व करता है तो पिछड़ा समाज करता है। सबसे ज्यादा सांसद और विधायक पिछड़े समाज का भारतीय जनता पार्टी का है। ये मुझे फक्र है इस बात को बोल। पिछड़े समाज को आपने दमन करने का काम किया और आज पिछड़े समाज की 27% की वकालत कर रहे। झारखंड की जनता आपके चेहरे को जानती है। काट का हाड़ी मुख्यमंत्री जी बार बार नहीं चढ़ता है। इसलिए दोस्तों, बेरोजगारी की तो जो हालत है आप सबको जानते हैं। युवाओं को ठगने का काम किया, 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात मैंने उल्लेख किया। बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, कहां है बेरोजगारी भत्ता? कहां है बेरोजगारी भत्ता मुख्यमंत्री जी? और आपने कहा था कि अगर मैं नहीं देऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मुख्यमंत्री जी, झारखंड की जनता आपके घरों में संन्यास ग्रहण करने के समय जो कपड़े का आवरण होता है उसको भेजने का काम करेगी कुछ दिन के बाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जमकर सरकार पर निशाना साधा और आरोप पत्र में उन्होंने जितने भी प्रश्न लिखे हैं सबका जवाब उन्होंने मुख्यमंत्री से मांगा है। उन्होंने कहा है कि यह आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं, राज्य की जनता का है। बीजेपी के इस आरोप पत्र का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कब जवाब देंगे, इसके लिए भी इंतजार करना होगा। वैसे आज राज्य का 3रा वर्षगांठ मनाया जा रहा है। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज पोस्ट के साथ। नमस्कार।